जैसे उनमें बुद्धि जैसे बताते हैं, विष्णु का अवतार है, सुदर्शन चक्कर है उनके पास, तो आके बचा लेते हैं बाबा। पानी का छिड़का मरवाते हैं, अपना बताते हैं कि पानी से कैंसर ठीक कर देते हैं। और मेरी समझ तो ये है कि बाबा को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। बाबा को फांसी होनी चाहिए, लेकिन मुकदमे में बाबा का नाम नहीं है। नहीं, ये तो सरकार की कमी है, क्यों नहीं है नाम उनका? बाबा का नाम पहले होना चाहिए। बाबा के कारण तो ये मौत ही हुई है। आप किसको दोषी मानते हैं? बाबा को दोषी मानते हैं हम। आप बाबा को दोषी मानते हैं। और काफ़ी लोग थे, यहाँ के भी थे, गांव के आसपास के गांव के भी थे। गाड़ियों में रखवा के सिकंदराव के तहत रेफर करें हम। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच। नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। इस समय स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है वह बाबा साकार विश्वहरि की है, जिसको कई नामों से जानते हैं। पटियाली वाले बाबा, भोले बाबा, जिसके कारण हाथरस में हुए हादसे में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई, उसके जिम्मेदार यही बाबा हैं। इन बाबा का नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इनका असली नाम क्या है। इनका असली नाम है सूरजपाल सिंह। सूरजपाल सिंह इनकी जन्मस्थली एटा जिले के बहादुरपुर नगरी गांव की है और इनका निवास स्थान कासगंज के पटियाली की है। आइए जानते हैं कि इन बाबा की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही है। जिस बाबा के सत्संग में 135 लोगों से ज़्यादा श्रद्धालुओं की जान गई है, उस बाबा का बैकग्राउंड हिस्ट्री यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत था। 28 साल पहले इटावा में पोस्टेड रहा यह व्यक्ति। जानकारी के मुताबिक नौकरी के दौरान रेप का मुकदमा लिखे जाने के बाद सूरजपाल सिंह को पुलिस के द्वारा बर्खास्त किया गया। जेल से छूटने के बाद अपना नाम और पहचान बदलकर यह बाबा बन गया। आगरा, फरक्काबाद, इटावा, कासगंज में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है इस बाबा के नाम। इस समय आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं यह हाथरस के पुलरई गांव की है, जहां पर साकार विश्वहरि का सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान बाबा आते हैं। 12 बजे करीब बाबा का आगमन होता है और श्रद्धालुओं का लगभग प्रशासन के द्वारा 80,000 लोगों का आना तय था, लेकिन वहां पर 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा अधिक भीड़ इकट्ठा हो गई। बाबा आते हैं, बाबा का सत्संग चलता है। 1:30 बजे तक बाबा का सत्संग चलता है, करीब 1 से 1.5 घंटे। जब बाबा प्रस्थान करते हैं सत्संग समाप्त करके, तब लोगों की भीड़ों का इकट्ठा हो जाना, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि बाबा जा रहे थे और बाबा के जाने से जो चरणों की धूल थी बाबा की, उसकी होड़ में श्रद्धालुओं ऐसे दौड़ते हैं कि वहाँ पर इतना कीचड़ हो गया और भीड़ के कारण लोग वहाँ पर गिर गए। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा जाते हैं, वहाँ पे उनकी धूल लेने के लिए श्रद्धालु दौड़ते हैं और श्रद्धालु एक के ऊपर एक गिरने लगते हैं। क्योंकि भीड़ के कारण गिरकर वहाँ पर लाशें बिछ जाती हैं। यह था मंजर इस जगह का। आइए अब दिखाते हैं एसडीएम के द्वारा दी गई रिपोर्ट। आइए जानते हैं, पढ़ते हैं इसको। लगभग 2 लाख से अधिक की भीड़ उपस्थित थी। श्री नारायण साकार हरि भोले बाबा लगभग दोपहर 12:30 बजे सत्संग पंडाल में पहुंचे तथा 1 घंटा कार्यक्रम चला। इसके उपरांत लगभग 1:40 बजे श्री नारायण साकार हरि भोले बाबा पंडाल से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर एटा की ओर जाने के लिए आए, तो जिस रास्ते से भोले बाबा निकल रहे थे उस रास्ते की ओर सत्संगी महिला, पुरुष, बच्चे आदि उनके दर्शन व चरण स्पर्श एवं आशीर्वाद स्वरूप उनकी चरण रज लेकर अपने माथे पर लगाने लगे तथा जीटी रोड के किनारे एवं बीच में बने डिवाइडर पर काफ़ी अधिक संख्या में दर्शन के लिए पहले से लोग खड़े थे।
जो डिवाइडर से कूदकर बाबा के दर्शनार्थ हेतु उनके वाहन की ओर दौड़ने लगे, तो बाबा के साथ उनकी निजी सुरक्षाकर्मी, ब्लैक कमांडो एवं सेवादारों द्वारा बाबा के पास भीड़ न पहुंचने की स्थिति में भीड़ के साथ स्वयं ही धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया गया, जिससे कुछ लोग नीचे गिर गए। तब भी भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसके कारण भीड़ राहत की सांस लेने के लिए कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेत की तरफ सड़क के दूसरी ओर भागी, जहां सड़क से खेत की ओर उतरने के दौरान ढाल नुमा जगह होने के कारण अधिकांश लोग फिसलकर गिर गए। ये थी वहाँ के एसडीएम की रिपोर्ट। एक चीज़ और देखिए कि ये प्रशासन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर है। इस एफआईआर में कहीं बाबा का नाम ही नहीं है, जिसके कारण इतने श्रद्धालुओं की जान गई। इसमें सेवादारों का नाम है, आयोजकों का नाम है, सभी का नाम दिया जाता है, लेकिन इसमें बाबा का नाम कहीं नहीं दिखता है। ऐसा क्यों है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा इसमें क्यों है कि बाबा का नाम नहीं दिया गया है। भारत में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ होने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की यह पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में 2005 के दौरान भगदड़ में 340 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और 2008 में राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोगों की मौत हुई और हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी 2008 में ही धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 162 लोगों की जान चली गई थी। ऐसा ही आज हाथरस के पुलरई गांव में हुआ है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान गई हैं। आइए हम अब चलते हैं, वहाँ की कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं कि वहाँ के लोगों के द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई है। जैसे उनमें बुद्धि जैसे बताते हैं, विष्णु का अवतार है, सुदर्शन चक्कर है उनके पास, तो आके बचा लेते बाबा, पानी का छिड़का मरवाते, अपना बताते हैं कि पानी से कैंसर ठीक कर देते हैं। और मेरी समझ तो ये है कि बाबा को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। बाबा को फांसी होनी चाहिए, लेकिन मुकदमे में बाबा का नाम नहीं है। नहीं, ये तो सरकार की कमी है, क्यों नहीं है नाम उनका? बाबा का नाम पहले होना चाहिए। बाबा के कारण तो ये मौत ही हुई है। आप किसको दोषी मानते हैं? बाबा को दोषी मानते हैं हम। आप बाबा को दोषी मानते हैं। और सब निकाले, हम लोगों ने गाड़ियों में रखवाए हैं। काफ़ी लोग थे, नाके भी थे, गांव के आसपास के गांव के भी थे, गाड़ियों में रखवा के सिकंदराबाद कितना रेफर करें सब। वहाँ के जिलाधिकारी का भी बयान सुन लीजिए। जो जिलाधिकारी ने, प्रशासन ने अपना बयान दिया है, वहाँ की भी एक वीडियो है, वो आप देख लीजिए। सत्संग समागम चल रहा था, जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर, क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदराबाद अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था, जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए, इसमें जांच होगी।
देखिए वो जांच में निकल आएगा। सर आप जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच यह थी आज की पूरी जानकारी हाथरस के पुलरई गांव की। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं नेहा, मेरा भारत 24/7।